हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। राधे राधे, नमस्ते। आज इस कैंडल वैक्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, जो भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनको सोचकर आपको खुशी हो रही है या तकलीफ हो रही है, आप उनसे प्यार करते हो, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस होता है। आज देखिए, कल देखिए या कभी भी देखिए, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा और इससे आपको गाइडेंस मिलेगी। जीवन में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, नहीं तो इंसान भटकता रहता है और गलत लोगों के साथ फंस जाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है, गलत चीज़ें उसके हाथ से हो जाती है, गलत डिसीजंस ले लेता है। तो ये सब करना नहीं चाहते आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुकून आए, तो पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। रीडिंग टाइमलेस है जैसे मैंने कहा, और ऑल ज़ोडिएक साइंस यानी कि सभी राशि वालों के लिए। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए या उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, आंखें बंद करके उनको विजुअलाइज कीजिए ताकि उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों की एनर्जी जब कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर हमको गाइडेंस मिल जाएगी। कैंडल को लाइट करते हैं। कैंडल के फ्लेम के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना है और अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 से 7 बार, उनका चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या गाइडेंस है, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। पर्सन का नाम लेना बहुत ज़रूरी है और उनका चेहरा याद करना है। देखते हैं किसी भी टाइप के सिचुएशन में आप हो सकते हैं, ये रीडिंग आपको क्या कहना चाहता है या क्या एनर्जी पिकअप करते हैं आपके लिए। यहाँ पर मुझे लगता है ना, आपकी जो पर्सन है, ये व्यक्ति पास्ट में जा रहे हैं बार बार। मतलब इन्होंने अगर कहा है ना कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है या फिर इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और ये चले गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं या निकल गए हैं आपके ज़िंदगी से, तो ये बार बार पास्ट मेमोरीज में जा रहे हैं। ओके, पास्ट की यादें जो है आपके साथ, जो भी इन्होंने सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल टाइम जो स्पेंड किया है, बिताया है वक्त, उसे याद करें। मतलब याद आ जाती है इस पर्सन को। इन्होंने भुलाने की कोशिश भी की है ना, तो कहीं न कहीं आपकी आवाज़ सुनाई देना या फिर आपका चेहरा याद आ जाना या फिर फ़ोन्स को स्क्रॉल करते वक़्त आपकी तस्वीर आ जाना या फिर और किसी सोशल मीडिया के ऊपर कहीं न कहीं आप ही दिख जाते हो इस पर्सन को। तो कहीं न कहीं ये ना आपसे छुटकारा नहीं पा सकते या फिर ये इनके लिए आसान नहीं है, ठीक है? कि आपको छोड़कर ये किसी और से प्यार करें, आपको छोड़कर वो किसी बारे में सोचें, किसी और रिश्ते में चले जाएँ। ये इनके लिए अभी इनको महसूस होने लगा कि कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सन आपसे अटैच्ड हो गए, इमोशनली अटैच्ड हो गए। और जब आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो ना किसी से, तो उस व्यक्ति को दिन रात याद तो करते ही हो, उसी के आपको सपने आते हैं, ख्याल आते हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी कनेक्टेड है। अगर आपको इनके ख्याल आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ये फील होता है ना कि आपके मिलने से या आपके आने से इनकी ज़िंदगी में इनकी लाइफ बहुत हद तक पॉजिटिव हुई है। ये कुछ गलत रास्ते पर जा रहे थे, गलत संगत में थे, गलत लोगों के साथ, गलत लोगों की डिसीजंस कहीं न कहीं सुन लेते थे, कर लेते थे। किसी ने कुछ कहा ये करो, वो करो, तो कहीं न कहीं अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, मतलब ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन गलत संगत की वजह से इनकी लाइफ कहीं कहीं न कहीं आप कह सकते हैं ना कि अ, बिखर गई थी। और आपके आने से इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनकी ज़िंदगी में आई है। खुद भी पॉजिटिव फ़ील कर रहे थे ये पर्सन, तो वो चीज़ें उनको याद आ रही है। मतलब बिफ़ोर एंड आफ्टर, ठीक है? आपसे मिलने से पहले वो क्या थे, आपसे मिलने के बाद वो क्या हो गए। तो कहीं न कहीं वो एहसास तो है इस पर्सन को कि आपने उनकी ज़िंदगी बदल दी है, आप उनके लिए लकी हो।
ये सारी चीजें सोच रहे पर्सन। इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए मोहब्बत है, आपके लिए प्यार है और फीलिंग्स भी है। ओके, ये इमोशनल भी हो जाते हैं आपके लिए, लेकिन आपके सामने कभी इस पर्सन ने नहीं दिखाया कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। मतलब ये अपने दिल ही दिल में रखते हैं, ठीक है। हिडन फीलिंग्स है पर्सन की, कि डेफिनेटली ये पर्सन डरते भी हैं, ठीक है। मतलब आपसे बहुत दूर जाना डरते हैं। ये थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हैं, नाराज़ रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दूर जाना ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस पर्सन को डेफिनेटली फील होता है कि इस रिश्ते में अगर वो एफर्ट्स डालेंगे तो यस, इसमें फ्यूचर हो सकता है। आप उनको एक्सेप्ट करोगे, आप उनको माफ़ करोगे, आप उनको समझोगे, ऐसा वो सोचते रहते हैं। अगर वो कोशिश करें तो आप भी कोशिश करेंगे। अगर वो कोशिश नहीं कर रहे हैं और सोचते हैं कि आप ही कोशिश करो, तो ये कहीं न कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अभी लगता है कि नहीं, आपने जितना करना था कर लिया, अभी उनकी बारी है। राशि इस वक़्त मुझे नज़र आती है वो है लिब्रा, तुला राशि, कैंसर, कर्क राशि दिखाई देती है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि और धनु राशि, सैजिटेरियस दिखाई देती है। स्कॉर्पियो, लिवो भी है, सिंह राशि मुझे इस वक्त यही राशियां दिखाई देती है। नंबर 3 इज वेरी लकी। एंजल नंबर 333 दिखाई देता होगा। मार्च बॉर्न हो सकते हैं पर्सन आपके, बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की 3 हो सकती है, 30 हो सकती है, 12 हो सकती है, 21 हो सकती है। इसमें से कोई तो बर्थ डेट हो सकती है। मार्च की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नजर आती है। ये पर्सन ये सोचते रहते हैं ना कि जितनी उनको तकलीफ हो रही है ना, उनको एहसास है कि आपको भी तकलीफ हो रही है। उनके बिहेवियर के वजह से या उनके गुस्से के वजह से, इन उनके ईगो और एटीट्यूड की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। ये एहसास तो हो रहा है इस पर्सन को, सोचते रहते हैं। और ये सोचते हैं ना कि ये सब कुछ कब ठीक होगा, पहले जैसे कब ठीक होगा। ये सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने छोड़ना बंद कर दिया या आपके साथ उनको कुछ अभी लेना देना नहीं है। है, इस रिश्ते में वो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं या इस रिश्ते को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ऐसा नहीं है कि रिश्ता उनके लिए ज़रूरी नहीं है, डेफ़िनेटली ज़रूरी है, आपकी ज़रूरत है, इस रिश्ते की भी ज़रूरत है। टर्टल का सिंबल बना हुआ है, टॉर्टॉइस, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि कछुआ, कछुआ की अंगूठी आपके पार्टनर ने पहनी होगी, कछुए की अंगूठी। या फिर घर में लोग, बहुत से लोग कछुआ पालते हैं या फिर छोटा-सा आइडल भी रखते हैं कछुए का, जो कि लकी होता है। टर्टल इज़ अ लकी, और कि लकी माना जाता है टर्टल को। तो येस, पॉज़िटिविटी आ रही है और मुझे लगता है कि ये टर्टल ये कहने की कोशिश कर रहा है मुझे कि आपके पर्सन की जो सोच है ना, उसमें से नेगेटिविटी अगर हटा दें, माइनस करें, तो सिर्फ़ प्यार बचेगा, जो कि आप चाहते हो कि सिर्फ हमारे रिश्ते में प्यार हो, नफ़रत ना हो, ईगो एटीट्यूड ना हो, घमंड ना हो, बस एक दूसरे को समझे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। क्योंकि आप, यही लगता है आपको भी कि यस, इस पर्सन का सहारा तो आपको है, लेकिन कम समझते हैं आजकल, आपकी भावनाओं को या फीलिंग्स को कम समझते हैं, या ये व्यक्ति कम बात करते हैं, या आप कुछ कहने जाते हो तो ये आपको चुप कराते हैं। मतलब इनका माइंड थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड लगता है। ये अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है। ओके, ये अप्स एंड डाउन्स मतलब कहीं न कहीं पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे। इनकी तकलीफ़ें हैं, पर्सनल लाइफ़ में तकलीफ़ें, ये जॉब रिलेटेड तकलीफ़ें हो सकती हैं, फैमिली में कुछ गड़बड़ हो गई, ओके, ये हो सकता है। या फिर इनके बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इनके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, इनका खर्चा ज़्यादा हो गया, इनकी गाड़ी बिगड़ गई, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनको हेडेक दे रहा है, इनको सर दर्द दे रहा है। और उस वक़्त अगर आप इनसे चाहते हो बात करना, तो इनको मूड ही नहीं है बात करने का। और इनको ये लगता है कि अगर मैंने एक बार कट किया फ़ोन, 2 बार कट किया इसका फ़ोन, ये बार-बार मेरे पीछे क्यों पड़ा है या पीछे पड़ी है। ओके, तो ये स्पेस चाहते हैं, थोड़ा-सा आपसे स्पेस चाहते हैं।
कुछ प्रॉब्लम से उससे छुटकारा पाकर फिर वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभी उस मूड में नहीं है। इनका मंगल भारी हो सकता है। ये मांगलिक हो सकते हैं या मंगल भारी है पर्सन का, इरिटेटेड हो जाते हैं तुरंत। इनके नाक के ऊपर गुस्सा, और तुरंत ये गुस्से वाले हैं। ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, सब कुछ है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करने के लिए इन्होंने उपाय किए हैं, आपने उनके लिए उपाय किए हैं, ये यहाँ पर मुझे फील होता है। आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर शांत रहे, प्यार भरी बातें करें। अगर गुस्से में होगा तो इंसान प्यार भरी बातें कहाँ से कर सकता है। तो ये मुझे नज़र आता है कि इनका मंगल भारी हो सकता है। एक तो ये मिलिट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऑलरेडी मिलिट्री आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, या आप हो सकते हो। ठीक है, ये कुछ एनर्जी इस वक्त मुझे दिखाई देती है। लेटर्स जो है वो वी लेटर है। ओके, यहाँ पर उसके बाद मुझे एफ लेटर दिखाई देता है, एस लेटर दिखाई देता है, ओ लेटर है, और उसके बाद मुझे एच लेटर दिखाई देता है, ए लेटर भी है, आर लेटर स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लियर दिखाई देता है मुझे। यू लेटर भी हो सकता है, जैसे कि उर्वशी नाम हो सकता है, या उमेश नाम हो सकता है, उमा नाम हो सकता है। इस पर्सन को ये लगता है ना कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। कहीं कभार आप जो सोचते हो वो आप ही होते हो, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप गुस्सा करते हो, लेकिन ये भी सोचते हैं ना कि आपका दिल बहुत साफ है। आप कहते हो लेकिन वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, या आप उनके ऊपर अगर गुस्सा भी करेंगे ना तो कुछ वक्त के लिए वो आपसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि ये तो सच बात बता रही है, या तो ये तो सच बात कहती है। जो भी है, वो सामने कोई भी हो, आपको सच कहना बहुत अच्छा लगता है, और आपको आपसे जैसे कि किसी ने झूठ छुपाने की आदत, छुपाने की अगर कोशिश की ना आपसे, इस पर्सन ने, या घर में से कोई आपसे अगर सच छुपाने की कोशिश करता है या सच नहीं बोलता, आपका गुस्सा बहुत तेज हो जाता है। आप सब कुछ सहन कर सकते हो लेकिन झूठ सहन नहीं कर सकते हो। तो ये एक इनको याद आती है आपकी आदत की। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, वेरी पॉजिटिव पर्सन, एंड यू आर ऑलवेज विथ ट्रूथ। सच्चाई का साथ आप देते हो, आप कभी झूठ का साथ नहीं दे सकते, ये इनको पता है। इनको ये भी लगता है कभी कभार कि आप थोड़े से बॉसी टाइप हो, ठीक है, थोड़े से डोमिनेटिंग टाइप आप कभी कभार हो जाते हो। मतलब तुरंत आपको चीज़ें चाहिए। अगर पर्सन ने उन्होंने अगर आपको कहा भी कि मैं बिज़ी हूँ, आज नहीं मिलते हैं, तो आप गुस्सा हो जाते हो, आज क्यों नहीं मिलते हो। मतलब शकी भी हो और बॉसी भी हो और डोमिनेटिंग हो, ऐसा वो सोचते हैं। कभी कभार वो सोचते हैं कि मतलब क्या है, मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, आज मेरा मन नहीं कर रहा है मिलने का, तो क्यों ज़बरदस्ती। तो ये एक एक चीज़ आपके बारे में नेगेटिवली सोचते हैं पर्सन, कि आप बहुत बार परेशान करते हो उनको। मतलब मिलना ही है तो मिलना ही है, बात नहीं किया तो मूड ऑफ हो जाता है, फिर आप गुस्से में उनको ब्लॉक कर देते हो, कभी फिर तुरंत अनब्लॉक कर देते हो। मतलब आपको गुस्सा तेज़ आता है, और कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचकर आपका गुस्सा फिर से ठंडा भी हो जाता है। तो ये एक बिहेवियर के बारे में वो सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप इसलिए ऐसा बिहेव करते हो क्योंकि आपको सिर्फ इस पर्सन का साथ चाहिए। ये पर्सन आपके आपके साथ आप चाहते हो कि हमेशा रहे, आपको छोड़कर कभी ना जाए। और अगर ये कहीं जाना चाहते हैं, या कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, या जो भी है इनकी प्रॉब्लम्स, आप चाहते हो कि वो शेयर करें। आप चाहते हो कि सब कुछ बताएं वो आपको, जैसे कि आप उनको सब कुछ बताते हो ना, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम छोटी छोटी आप शेयर करते हो। लेकिन ये थोड़े से चुप चुप रहते हैं, सारी बातें आपको नहीं बताते। फिर आपको ये लगने लगता है कि क्या ये पर्सन मेरे को अपना नहीं मानते, जैसे कि मैं उसको मानती हूँ या मैं मानता हूँ। ये भी आपको ख्याल आता है कि ये ऐसा क्यों, मेरे को मतलब पराया क्यों, हमेशा ऐसा क्यों फील करवाते हैं कि मैं पराई हूँ या मैं पराया हूँ, मेरे से सब कुछ क्यों नहीं शेयर करते, ये आपको बात सताती है।
इनको लगता है ना कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, और यस, ऐसा लगता है कि आप ज़रूर गाइडेंस लेते होंगे कि हमारे रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए। जैसे कि ये पर्सन भी शायद किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या किया जाए। ओके, गाइडेंस टैरो कार्ड गाइडेंस हो सकता है, या फिर एस्ट्रोलॉजी का हो सकता है गाइडेंस, कि रिश्ते में अगर खराब चल रहा है रिश्ता, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, पहले बहुत अच्छा रिश्ता था और बीच में बिगड़ गया, या बीच में आपको फील होता है कि प्यार नहीं है, रिश्ता है लेकिन इसमें प्यार नहीं है, पहला जैसे आपको महसूस नहीं होता। आपका मन ये कहता है कि इसमें वो प्यार नहीं है जो पहला था, और शायद आप कुछ गाइडेंस ले रहे हो, कुछ रेमेडी फॉलो कर रहे हो, और साथ ही साथ आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कंटिन्यूसली याद करना ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं याद करके, और इसलिए आपको हिचकी आती है, इसलिए आपको उनकी याद आती है, इसलिए आपको क्रेविंग हो जाती है कि मैंने गुस्सा किया इसके ऊपर लेकिन मुझे इससे मिलना है। या वो सोचते हैं कि मुझे जल्द से जल्द उसे मिलना है, बात करनी है, ये कहना है कि यस आई एम फाइन, और घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी मजबूरी को समझो, मेरी प्रॉब्लम्स को समझो, बाद में मैं बताऊंगा या बाद में मैं बताऊंगी। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है कि मिलकर थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि घबराओ मत, आई एम विथ यू, रिश्ता ख़त्म नहीं किया, अभी हूँ मैं तुम्हारे साथ, लेकिन अभी मेरी मजबूरियाँ हैं, शायद मैं नहीं बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगा कि क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जल्द से जल्द हम मिलेंगे। ये उनकी भावनाएं हैं, हिडन फीलिंग्स, सोच रहे हैं पर्सन। आप दोनों ना एक दूसरे के एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप फील कर पा रहे हो कि पर्सन क्या सोचते होंगे, इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा होगा, या अचानक मतलब बात नहीं कर रहे एक दूसरे से, अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, कहीं मार्केट में, कहीं शॉप पर, या कहीं बाज़ार में, या ऑफिस में, या ट्रैवलिंग करते वक्त, लेकिन बात ही नहीं की। तो कहीं ना कहीं सैडनेस है, मतलब सामने होकर भी बात नहीं की, उन्होंने भी अवॉइड किया, आपने भी अवॉइड किया। तो ये लगता है आपको कि विश्वास है, ओके ठीक है, बात नहीं किया तो क्या हुआ, कनेक्शन तो है, मतलब आप फील कर पाते हो, मतलब एनर्जी से कनेक्टेड हो तभी आप ये चीज़ें फील कर पा सकते हो कि वी आर कनेक्टेड, आई कैन फील दैट ही लव्स मी, आई कैन फील दैट शी लव्स मी। ये आपको पता है, आपका मन कहता है कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, इसलिए क्योंकि वो सच में आपसे प्यार करते हैं। इस पर्सन का ध्यान कभी-कभी आपके ऊपर से हट जाता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। मतलब आपका बर्थडे भूल गए, या फिर आपने बुलाया था डिनर पर, लंच पर, ये भूल गए। आपने कहा था कि आज मेरे घर में फंक्शन है, आ जाओ, भूल गए। तो थोड़ा-सा ध्यान भटक गया है पर्सन का किसी वजह से। मतलब इनकी परेशानियाँ हो सकती है, इसकी वजह से वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। और आपको फिर लगता है कि ये क्यों, मतलब इनमें बदलाव क्यों? लेकिन शायद आपको इनको और समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और क्यों हो रहा है? मतलब ये बदलाव क्यों? हो सकता है कि वो सच में बहुत बड़े प्रॉब्लम में फँसे हैं, आपको नहीं पता, और जब पता चलेगा तो कहीं न कहीं आप अपने आप को ही कोसेंगे कि मैंने क्या सोचा था और क्या सिचुएशन है। तो ये पर्सन ऐसा लगता है ना, इनको कहीं न कहीं भरोसा है आपके ऊपर कि भले इस रिश्ते में अभी दूरियाँ हैं, या इस रिश्ते में चीज़ें ठीक नहीं हैं, वर्कआउट नहीं हो रही है, या चीज़ें पहले जैसी नहीं है, लेकिन जितना विश्वास आपको है कि एक दिन ये पर्सन को एहसास हो जाएगा आपके प्यार का, वो लौट कर आएँगे, वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर वो लौट कर आते हैं तो आप समझ लोगे उनका सिचुएशन, रियलिटी चेक जब आपको मिलेगा, उनको भी मिलेगा। तो यस, एक दूसरे के करीब आप आते हुए मुझे फ़ील होता है कि करीब आएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ भरोसा होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं आज इस वक़्त? आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है? उनकी फीलिंग्स, एनर्जी क्या है? पर्सन की एनर्जी आज आपके लिए, आपके टुवर्ड्स क्या है? वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में इस वक़्त वो क्या सोच रहे हैं?
7 ऑफ वॉन्ड्स, ये तकलीफ़ में है। जैसे मैंने कहा ना कि तकलीफ़ में है, कोशिश कर रहे, मेहनत कर रहे, और जितना पैसा इनके पास आना चाहिए, फाइनेंसिस को लेकर परेशान है। जितना आना चाहिए था उतना नहीं है, पैसे फँस गए हैं या कहीं पर कुछ मुझे लगता है ना कि यस डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। सिचुएशन को सॉर्ट आउट करके फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं। डिसीजन है कि मैं सब ये काम पूरा करूँ, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करूँ और फिर आपको अप्रोच करूँ, ये लगता है। उनको ये भी पता है कि आप गुस्सा करोगे, क्योंकि अगर ये गुस्से वाले हैं तो आप भी कम नहीं हो। उनको पता है कि आप गुस्सा करोगे, इतनी जल्दी नहीं मानोगे, वो सोचते हैं। आपकी सोच कुछ नेगेटिव हो सकती है उनको लेकर। ओके, आप कभी कभार मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो, आपको गुस्सा आता है इस पर्सन का, मतलब ये इतना ईगो क्यों, एटीट्यूड क्यों, क्यों नहीं मेरे से शेयर करते बात, क्यों मेरे से अच्छे से बात नहीं करते। तो कभी कभार आपको लगता है कि मूव ऑन करो, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि नहीं, इस रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, तो यहाँ पर डेफिनेटली रीयूनियन है। ओके, रीयूनियन के चांसेस हैं। एस ऑफ कप्स हमेशा रीयूनियन, शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन को बताता है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, और इन्होंने सच में आपको चाहा है। ये कार्ड कहता है कि यस, ये प्यार लौट कर आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन पेशेंस जब आप रखेंगे तब। जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना है, गुस्सा भी अपना कंट्रोल करना है, आपको भी उनको भी, क्योंकि गुस्से से रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, आपका टेंशन बढ़ता है और बातें बिगड़ जाती हैं। मतलब जो 2 शब्दों में हो सकता है वो 10 शब्दों में बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर अपनी वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल कीजिए। पर्सन का बहुत टाइम के बाद कॉल आए तो लेक्चर मत दीजिए उनको, बल्कि यस आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कहेंगे तो उनको पॉजिटिव फील होगा। तो यहाँ पर उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी आज आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से भी। नंबर 1 इज़ वेरी पॉजिटिव, 7 6 नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर 11 नंबर, 3 नंबर पॉजिटिव नज़र आता है, 12 नंबर भी पॉजिटिव है। राशि की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कैंसर, पायस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। सभी 12 राशियां हैं, इसमें से एक आपकी हो सकती है, एक आपके पार्टनर की। तो ये था आज के कैंडल वैक्स रीडिंग में गाइडेंस। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैजिकल लाइफ मोटिवेशन इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और ऊपर आपको भी मेरा नंबर मिल जाएगा, जिसके ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।